जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 यूनिट 5 केमिकल बॉन्डिंग। और इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम सीखेंगे, पहले एमसीक्यूज़ सही करेंगे, कौन कौन से एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करेंगे, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके बाद चलेंगे अगली वीडियो पे। सो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। जी तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल फॉर्म अ आयन ऑफ चार्ज -2। किसके ऊपर जो है वो -2 चार्ज होना चाहिए? अगर उसका एटॉमिक नंबर जो है 12 हो और मास नंबर 24 हो, एटॉमिक नंबर हो 8 और मास भी 8 हो, एटॉमिक नंबर हो 14, मास हो 28। तो इसकी स्टोरी ये प्यारे बच्चों की, जो भी एटम होता है ना, जिसका भी एटॉमिक नंबर होता है, मैं आपको एक ना बात बड़ी तगड़ी बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर काउंटिंग लिखूँ 1 2 10 तक मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये नोबल गैस है, ये हीलियम है, और ये भी एक नोबल गैस है, ये नियॉन है। ठीक है, आगे भी चलते हैं थोड़ा सा। 11 12 13, ठीक है, मार्कर ले लेता हूँ, ज़रा नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। अब आया ना नज़र। 14 15 16 17 और 18 19 20। फिर जनाब आपको मिलेगी 18वें नंबर पे एक नोबल गैस, दैट इज़ आर्गोन। इसको ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एन ई से करते हैं, इसको एच ई से करते हैं। अब जो भी एलिमेंट्स इनके नियरेस्ट होंगे ना, उन पे वही चार्ज आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो फॉलोअप लिया जा रहा है बुक में, वो लिया जा रहा है, किस किस को लिया जा रहा है देखें। एटॉमिक नंबर 12 को लिया जा रहा है, 12 14 8 और 10। 12 14 8 और 10, ठीक है। ज़रा चेक करें आप, 12 14 8 और 10। अब कहते हैं -2 किस पे होगा चार्ज। अब देखें, ये 8वें पे तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन या तो वो हीलियम को ट्राई मारेगा फॉलो करने के लिए, या नियॉन को। ऑक्सीजन क्या करेगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, वो नियॉन को अगर फॉलो करता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन और लेकर आएगा, क्योंकि नियॉन के पास जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास 8 है ना, नियॉन के पास 10 है। तो अगर ऑक्सीजन नियॉन की तरह होना चाहते तो उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, फिर नियॉन की तरह होगा ना ऑक्सीजन। और डेफिनेटली नियॉन अब 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो वो नोबल गैस है। तो नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, ना तो गेन करती हैं। तो नोबल गैसेस पे चार्ज तो कुछ भी नहीं होता। नोबल गैसेस पे याद रखना, चार्ज ज़ीरो होता है। अब ये जो 12 वाला है, 12 पे आता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करेगा, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये आर्गॉन को फॉलो करेगा, या तो ये फॉलो करेगा नियॉन को। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन 18 कर लेगा, क्योंकि आर्गॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 18 है। तो या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कर लेगा 10। तो किसको करना चाहिए इसको फॉलो? जो नियरेस्ट है। तो नियॉन को फॉलो करेगा ना प्यारे बच्चों। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम जो है अपने ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा हैं वो कम कर देगा, +2 चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, -2 चार्ज रखेगा, क्योंकि उसने 8 से 10 होना है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये लूज़ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये 14 पे आता है सिलिकॉन। ओके प्यारे बच्चों, सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये किसको फॉलो करिए, तो हमटी डमटी हो गया। क्यों? क्योंकि ये 14 वाला 18 को भी फॉलो कर सकता है और 10 को भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि इक्वली मूव कर रहा है ना ऊपर नीचे। तो इसलिए सिलिकॉन जो है प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव नेगेटिव 4 चार्ज रखेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है। गेन करेगा तो -4, लूज़ करेगा तो +4। तो टेम्परेचर वेरिएंट होता है, कम टेम्परेचर पे ये लूज़ कर देगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे ये गेन कर लेगा। ये स्टोरी है इसकी, ठीक है। आगे मैं मज़ीद आपका दिमाग नहीं खाऊंगा, आपको सच्ची बात बताऊंगा। और सच्ची बात यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन -2 चार्ज रखना किसने, 8वें नंबर ने, ऑक्सीजन ने। ठीक है, तो चुप करके इसको कलर कर लें।
सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज़रा सही नज़र आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल नॉट फॉर्म कैटायन और एनायन। कौन सा एटम जो है वो कैटायन नहीं बनाएगा, एनायन नहीं बनाएगा। अब अभी मेरी इसी बात को फॉलो अप रखना है आपने। ये देखिए कैटायन एनायन क्या होते हैं भला, थोड़ा जूम डाउन कर लेते हैं, बताएं कैटायन एनायन क्या होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो होते हैं कैटायंस। तो ये कैटायन हुआ ऑक्सीजन के, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हुआ ना कैटायन, ये नहीं हुआ, ठीक है। और एनायन हुआ ना, फिर ये ऑक्सीजन क्या हुआ, एनायन। एनायन क्या होता है, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कौन नहीं बनाएगा कैटायन एनायन, जिनके ऊपर चार्ज ही कोई नहीं आता, ठीक है कि नहीं। तो नोबल गैसेस यानी कि 2 कभी भी कैटायन एनायन नहीं बनेगा, 10 कभी भी कैटायन एनायन नहीं बनेगा, 18 कभी भी, नोबल गैसेस जितनी भी हैं कभी भी कैटायन एनायंस नहीं बनाएंगे। स्पेशल कंडीशंस दोगे तो अलग बात है। तो एटॉमिक नंबर 18 पे आर्गॉन आती है, तो ये कैटायन एनायन नहीं बनाएगी। तो लिहाजा सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ओके, जूम इन। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल फॉर्म कैटायन। ठीक है, कोई सही लिखा नहीं हुआ, मिस प्रिंटिंग हो रही है। फॉर्म मीन बनाना, फॉर्म कैटायन। कैटायन कौन बनाएगा, कैटायन, है ना। ये देखो यार, ये तो मैंने तुम्हें बड़ा ज़बरदस्त समझा दिया, सारे सवालों पे ये फार्मूला हिट हो रहा है मेरा। कैटायन कौन बनाएगा, कैटायन कौन बनाएगा। ये देखो किसने बनाया था कैटायन, मैग्नीशियम ने बनाया था ना, यानी जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो इधर देखो पहले है क्या, नंबर क्या है, 20, 18, 17, 15, ठीक है। कौन कौन से नंबर हैं, 20, इसके बाद है जी 18, ये तो नहीं बनाएगा ना, अब ये तो नोबल गैस है। 17, 15। अब ये भी सवाल है कि 15 किसको फॉलो करेगा, 15 जाएगा 10 की तरफ के 18 की तरफ। तो ये 15 हैं, या तो ये अपने 10 इलेक्ट्रॉन कर ले या तो 18 कर ले। तो 15 को सूटेबल क्या लगेगा, 18 करना, -3 हो गया। 17 वाला किसको फॉलो करेगा, 17 नियॉन की तरफ मूव करेगा कि आर्गॉन की तरफ, डेफिनेटली आर्गॉन की तरफ करेगा। ये क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक गेन किया, -1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ये 20वां नंबर। 20वां नंबर क्या करेगा, 20वां नंबर 18 को फॉलो करेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 18 होंगे ना, तो +2 हो गया। तो पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, कैटायन, नेगेटिव वाले क्या होते हैं, एनायन, एनायन। और ये तो मैंने आपको कहा था कि नोबल गैस है, ये तो कोई कैटायन एनायन बन ही नहीं सकता। तो फिर क्या आंसर निकला, 20। लगा दें चुप करके, 20 पे आंसर है ये देख लें। लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ती है जनाब, दुनिया में लॉजिकल थिंकिंग ना करो तो जवाब भी पता नहीं लगता। तो ये है जनाब इसका जवाब, विच इज़ द आंसर इज़ 20। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डुप्लेट ऑक्टेट रूल पढ़े होंगे तुमने, चलो तुम्हें ये भी यहीं से समझा देता हूँ। मैं तो कहता हूँ ये जो मैंने फार्मूला बना दिया ना तुम्हारे लिए आज, तुम तो सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे मुझे। देखो, जिसने फॉलो करना है ना हीलियम को, वो फॉलो करेगा डुप्लेट, और जिसने फॉलो करना है नियॉन को या फिर आर्गॉन को, वो फॉलो करेगा ऑक्टेट। अब सवाल वो यही कर रहा है, वो कह रहा है कि बताओ भाई किसने फॉलो करना है डुप्लेट, यानी ऑक्टेट को नहीं कह रहा। अच्छा सुनो, अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये बीच में ये आ रहे हैं ना एलिमेंट्स सारे, ये वाले, ये इनकी चॉइस है कि नियॉन को फॉलो करें, इनकी चॉइस है कि वो हीलियम को करें। पहला वाला तो हीलियम को फॉलो करेगा क्योंकि नियरेस्ट 2 पड़ता है 1 के। 3 के नियरेस्ट क्या पड़ता है, 10 पड़ता है कि 2, डेफिनेटली 3 के नियरेस्ट 2 पड़ता है। और फिर ये 14 के नियरेस्ट कौन होगा, सॉरी 4 के नियरेस्ट, ये भी 2 होगा। फिर 5 जो है वो अपने अंदर 2 ले आए या अपने आप को 10 कर ले, तो 2 करना इसके लिए भी सूटेबल रहेगा। 6 जो है ना, 6 अब अपने में 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो 2 हो जाएगा, 4 डालेगा तो 10 हो जाएगा। ये 6 है क्या, 6 बेसिकली कार्बन है। तो कार्बन को हमने अमेजिंगली ये देखा है कि वो -4 होता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है या शेयरिंग करता है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि या तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है ये, लेकिन नॉर्मली इसने शेयरिंग करनी होती है, नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन फिर ये बात कन्फ्यूजन होगी ना इसके लिए। लेकिन 7 वाला किसको फॉलो करेगा,
10 को, 8 वाला 10 को, 9 वाला 10 को। ये आपको स्टोरी क्लियर होनी चाहिए अगर आपने पढ़नी है केमिस्ट्री, ठीक है। चलो अब देखो ज़रा ये कौन कौन से एलिमेंट कहाँ कहाँ हिट हो रहे हैं, यहीं से रेफरेंस लेते हैं। ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, किसको फॉलो कर रहा है? ऑक्टेट को, क्योंकि वो नियॉन को फॉलो कर रहा है। ये तो कर रहा है ऑक्टेट फॉलो। फ्लोरीन अब कहाँ है? 9 पे है, तो फ्लोरीन किसको फॉलो कर रहा है? ऑक्टेट को। और फिर एफ लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, तो ये भी ऑक्टेट को कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो एलिमेंट ही नहीं है जो डुप्लेट को करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी डुप्लेट रूल के लिए कोई एलिमेंट नहीं लिखा। नाइट्रोजन किसको करेगा? नाइट्रोजन कौन से नंबर पे है? नाइट्रोजन वो है 7वें नंबर पे। नाइट्रोजन तो फॉलो करेगा ऑक्टेट को, 7 भी फॉलो करेगा 10 को, ऑक्टेट। तो डुप्लेट को फॉलो करने वाले बता दिए मैंने आपको। 1 जो है वो डुप्लेट को यानी हाइड्रोजन डुप्लेट को फॉलो करेगा। लिथियम यानी कि 3 जो है वो भी डुप्लेट को फॉलो करेगा। और चौथे नंबर पे है बेरिलियम BE, ये भी डुप्लेट को फॉलो करेगा। और फिर 5वें नंबर पे आ जाता है बोरॉन। लेकिन मैं बताऊं बोरॉन के बारे में, बोरॉन भी बड़ा ना, क्या मैं बोलूं इसको ये भी जो है ना नियॉन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये अब तुम कहोगे सर क्या बोली जा रहे हो, पहले कह रहे हो नियरेस्ट नियरेस्ट, तो अब कह रहे हो ये इसको। तो इसकी ये पिक्यूलियर बिहेवियर है इसका, पिक्यूलियर पिक्यूलियर यानी मुनफरिद, ये हट के है जनाब, इसको छोड़ दें आप, बोरॉन। बाकी तो मैंने आपको बता दी, ये 4 एलिमेंट्स डुप्लेट फॉलो करते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं करते। नॉर्मली बातें कर रहा हूँ आपके लेवल की, ठीक है। चलो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। उसके बाद जी अगला 5वां सवाल है, सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 14A में है, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया आपका सिलिकॉन, ये 14A में या 4A में, ठीक है, सिलिकॉन। ओके, सो सिलिकॉन तो नज़र आ गया आपको। सो इट हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल में कितने होंगे? 4 होंगे, याद रखो। जोन से ग्रुप में जो एलिमेंट होगा ना उसके उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस कहते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगला सवाल किया जा रहा है जनाब, ये लाइनें मैच नहीं कर रही, ज़रा थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। फॉस्फोरस आ गया जी। फॉस्फोरस को कहते थे किसी ज़माने में आईसी नॉक्टा लूका, राइट। चलें पासवर्ड बता रहा हूँ आपको, आईसी नॉक्टा लूका पुराना नाम इसका। इसको ब्रांट ने डिस्कवर किया था, ब्रांट। फिर कभी बताऊंगा कैसे किया था इसने डिस्कवर, बड़े गंदे तरीके से किया था। यूरिन का इस्तेमाल करके इसको डिस्कवर किया गया था। फॉस्फोरस बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड ऑफ ग्रुप 5A। ये देखें ग्रुप 5A है ये आपके सामने। यहाँ पर है आईसी नॉक्टालूका, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, स्टीबियम, एंटीमनी, बिस्मथ। बाकी ये ज़रा थोड़े से ज़रा हटके हैं, ज़रा बड़े बड़े हैं भाई, बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली जो यूज़ होते हैं लैब में उन्हीं का लो। 92 एलिमेंट्स कुदरत में पाए जाते हैं, उन्हीं को याद करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड टू कंप्लीट इट्स बैलेंस शेल। ओह चलो, ये तो इसी डायग्राम से सवाल आ गया। चलो मैं बताता हूँ आपको। फॉस्फोरस है किधर? 15वां एलिमेंट है। 15वां ये है फॉस्फोरस। तो 15वें ने किसको फॉलो करना है? अभी बताया था आर्गन को करेगा। तो 15 में 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 15 इलेक्ट्रॉन हैं और चाहिए 18 करने हैं, तो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -3 चार्ज लेकर आएगा। तो सवाल क्या था? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में इसके हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 5A ग्रुप है ना ये, 4A नहीं है 5A। तो 5 हैं तो 3 और चाहिए, 3 चाहिए। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। जूम कर लेते हैं, जूम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है जनाब, इन द फॉर्मेशन ऑफ, सवाल है जी, इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड एल्यूमिनियम एटम लूजेस डैश इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन ना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, याद रखना, सबसे ज़्यादा होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो एल्यूमिनियम जो है ना वो याद रखो 3A ग्रुप का मेंबर है ये एल्यूमिनियम। तो आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे वही निकाल देगा। 13वां एलिमेंट है, किसको फॉलो करेगा? 18वें को कि 10वें को? 13 है आपका, घर है 10 किलोमीटर पे और 18 किलोमीटर। आप 13 किलोमीटर पे खड़े हुए हैं, कहाँ जाएंगे? कौन से घर में जाएंगे? डेफिनेटली नियरेस्ट आपको पड़ रहा है 10 किलोमीटर वाला घर।
13 किलोमीटर पे खड़े हुए हैं, तो लिहाजा 13 फॉलो करेगा 10 को, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम लूजेस कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जनाब 8वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के बनने में क्या बात सच नहीं है। चलो ये देख लेते हैं क्या नहीं सची। सोडियम में पता क्या किया, सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे दिए, ये सल्फाइड बन गया। सोडियम ने पॉजिटिवली चार्ज गेन कर लिया, ये अंदर वाली बात है। ई सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सच्ची बात है ये। सोडियम फॉर्म्स कैटायन, कैथोड की तरफ जाने वाला कैटायन बनाया है, सच्ची बात है ये भी। सल्फर फॉर्म्स एनायन, ये नेगेटिव आयन बन गया, सच्ची बात है ये भी। ईच सल्फर एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, अब ईच सल्फर एटम कहाँ से आ गया, सल्फर एटम तो सिर्फ एक ही है, तो फिर ये बात भी गलत है, क्योंकि वो गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन कह रहा है, इसने तो 2 गेन किए हुए एक एटम ने, ये गड़बड़ है, ये बात ही गलत है। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो लीस्ट बट नॉट लास्ट, कोवलेंट कंपाउंड पहचानो कौन सा है। देखो मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन से मिला आयनिक बॉन्ड। पोटाशियम मेटल है, फ्लोरीन से मिला आयनिक बॉन्ड। सोडियम मेटल है, क्लोरीन से मिला आयनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, तो दोनों नॉन मेटल आपस में मिले तो कोवलेंट बॉन्ड है। और ये आप याद रखो कि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये 2 हाइड्रोजन के दरमियान एंगल 104.5 डिग्री का होता है। स्ट्रक्चर इसका टेट्राहीड्रल होता है। ठीक है, तुम कहोगे सर इतनी इन्फॉर्मेशन दी जा रहे हो, चलो ये याद रखो, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है पानी में नॉन मेटल्स के दरमियान। ठीक है, अमूमन नॉन मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। 16 मिनट लग गए आपको ये बात समझाने में। चलें, होप सो 16 मिनट आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरह चलते हैं मज़ीद 16 मिनट लगाने के लिए, लेकिन अगली वीडियो में। ठीक है, थोड़ा टाइम ले लें, ब्रेक ले लें, फिर पढ़ते हैं ये भी। और ये सारे क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। बड़े मज़े की एक्सरसाइज है इसकी, तो समझेंगे एक एक सवाल को प्रॉपरली। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया तो कर लें। और अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें, ज़रा दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। सेल्फिश होकर नहीं पढ़ना, दूसरों को शेयर भी कर दिया करो यार, डाटा ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ताकि इल्म बांटना चाहिए। इल्म जो होता है, नॉलेज जो होता है, वो किसी एक फ़र्द की पास नहीं होना चाहिए, एक फ़र्द के पास ताकत नहीं होनी चाहिए। तो बांटने वाली चीज़ अच्छी चीज़ है। अल्लाह ने हमें ये सलाहियत दी है कि हम सोचें समझें और सोच समझ के ज़िंदगी गुजारें। आई होप आप सोचने समझने पे टाइम स्पेंड करेंगे। सोचना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। थंबनेल्स में आपको मज़ीद वीडियोस नज़र आएंगी। इस पूरी बुक की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपने देखनी है तो आप लिखें, अगला चैप्टर का नाम जो है वो है स्टिचियोमेट्री। काफ़ी बच्चों को इसका नाम नहीं बोलना आता, स्टिचियोमेट्री। तो स्टिचियोमेट्री लिखें और साथ लिखें जीएस एकेडमी। आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने बनाई हुई हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज़। और डिस्क्रिप्शन में जो एक प्लेलिस्ट है उससे भी आपको सब पता लग जाएगा। सीक्वेंस में वैसे डाटा रखता हूँ मैं, कोशिश यही करता हूँ सीक्वेंस में आपके लिए काम करूँ। बाकी अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है, उम्मीद तो यही है। और सेहत का भी ख्याल रखिएगा ज़रा। एक अंडा डेली खाना है आपने, और फल का इस्तेमाल करें डेली। फल अच्छे होते हैं, ज़रा सेहत सही रहती है। फलों में विटामिन्स होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरों का भी ख्याल रखें, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.